आजकल के समय में हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, पर सक्सेस के मायने हर आदमी के लिए अलग हैं। किसी के लिए डॉक्टर बनना सक्सेसफुल होना है, किसी के लिए इंजीनियर बनना, तो किसी के लिए मिलियनेयर या बिलियनेयर बनना, वहीं किसी के लिए लोगों की मदद कर पाना ही उसके लिए सक्सेसफुल बनना है। अब सक्सेस के मायने तो बहुत अलग हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए आपके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। जैसे कि आपके लिए सबसे पहले आपका एम होना ज़रूरी है, उसके बाद आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर मोटिवेशन, एंथुजियाज्म और ऐसे बहुत सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसके कारण आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाएँ। लेकिन क्या आप लोगों को पता है सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहली कौन सी क्वालिटी होती है जिसकी आपको ज़रूरत है? चाहे आपको करोड़ों रुपए कमाने हो या फिर करोड़ों लोगों की मदद करनी हो, वो कौन सी क्वालिटी है जो नंबर 1 पे आती है, जिसे पूरा करे बिना आप सक्सेस के गाड़ी में आगे नहीं बढ़ सकते? वो क्वालिटी है बर्निंग डिजायर। इस बर्निंग डिजायर नामक टर्म के बारे में हमें सबसे पहले पता चला था नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से, जो कि आज के समय में सेल्फ हेल्प ग्रुप कैटेगरी की नंबर 1 बुक है और उसकी बहुत सी कॉपीज पूरे वर्ल्ड में बिकी है और बहुत से लोगों ने उसे पसंद किया है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में 13 ऐसे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिसके थ्रू आपको अपने लाइफ में रिच होने में या फिर सक्सेसफुल होने में हेल्प मिलती है, और उसमें से पहला प्रिंसिपल है बर्निंग डिजायर। Hello guys, this is Ayush Mishra and welcome back to another video of our YouTube channel Learning with Ayush Mishra। हमारे आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बर्निंग डिजायर के बारे में बताने वाला हूं, साथ साथ में उसका इंपॉर्टेंस, उसके एडवांटेजेस बताने वाला हूं, और एक बोनस के तौर पे आपको मैं वीडियो के लास्ट में ये बताने वाला हूं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप अपने सक्सेस की जर्नी में कहां तक पहुंचे हैं और आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना बाकी है। तो इस सब के बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें। तो चलिए ज्यादा समय न गुजारते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम लोग बर्निंग डिजायर का डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि उसका मतलब क्या होता है। एक बच्चे ने अपने टीचर से पूछा कि बर्निंग डिजायर का मतलब क्या होता है, तो इस बारे में समझाने के लिए टीचर उसे स्कूल के पास एक तालाब में अपने साथ लेकर गई और उसके गले को पकड़ के पानी के अंदर डुबो दिया। अब कुछ देर बाद उन्होंने उसका गला बाहर निकाल दिया। अब बच्चा यहाँ पे हैरान हो गया और वो समझ नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। टीचर ने दोबारा वही किया, फिर से उसका गला अंदर डाला और फिर कुछ देर बाद पानी से गला बाहर निकाल दिया। इस बार बच्चा परेशान हो गया और उसने बोला आप ये क्या कर रही हैं? तब टीचर ने बोला थोड़ी देर इंतजार करो और तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इस बार टीचर ने फिर से उसका गला अंदर डाला और इस बार उन्होंने थोड़े देर बाद नहीं निकाला। 30 सेकंड हो गए, बच्चे का गला पानी के अंदर ही था। फिर उसको समझ में आया कि अब मुझे खुद से ही प्रयत्न करना पड़ेगा अपना गला बाहर निकालने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए। उसने लड़ना शुरू किया और जैसे तैसे लड़के अपना गला पानी के बाहर निकाला। उसके बाद उसने बहुत ही गुस्से से अपने मैम से पूछा कि ये आपने क्या किया, क्या आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? तब मैम ने बड़े ही प्यार से कहा कि मुझे ये बताओ तुम में और मुझ में ज़्यादा ताकतवर कौन है? तो उस बच्चे ने कहा कि आप ज़्यादा ताकतवर हैं। फिर मैडम ने पूछा अगर मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ तो तुम मेरे हाथों से बच के पानी के बाहर कैसे निकल आए? तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं इसलिए पानी के बाहर निकल आया क्योंकि जब मैं पानी के अंदर था तो मैं सांस नहीं ले पा रहा था और मेरे अंदर जीने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसी वजह से मुझ में ताकत आ गई और मैं जैसे तैसे पानी के बाहर आ पाया। तो टीचर ने बच्चे को समझाया। इसी चीज़ को हम बर्निंग डिजायर के नाम से जानते हैं। अब बर्निंग डिजायर के एडवांटेजेस क्या हैं या फिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है? उसका मेन इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप थक हार जाते हैं और आपके अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाती है तो बर्निंग डिजायर ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने एम की तरफ, अपने टारगेट की तरफ चलने के लिए मोटिवेशन प्रदान करती है। 99% ऑफ विनर्स और लूजर्स सारे एक जैसे होते हैं। कैसे एक जैसे होते हैं? 99% लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आती जो वो करते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि विनर्स उसे फिर भी करते हैं और लूजर्स नहीं करते। अब ये कौन सी चीज़ है, कौन सी वो 1% चीज़ है जो इनको अलग करती है? वो 1% चीज़ है वो बर्निंग डिजायर, जो उनको वो मोटिवेशन प्रदान करती है कि वो टफ टाइम में भी लड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने गोल की तरफ पहुँचते रहें।
अब बर्निंग डिजायर के मीनिंग को जानने के बाद आपको उसका इंपॉर्टेंस और उसके एडवांटेजेस पता चल गए हैं। अब अगले स्टोरी के थ्रू मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूं और प्रूव करके बताने वाला हूं कि कैसे बर्निंग डिजायर से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था जिसे कि एक आइलैंड पर कब्जा करना था, जिसके लिए उसने अपने जनरल को बुलाया और उसे 100 लोगों की आर्मी प्रदान की। अब दूसरी आर्मी में 1000 लोग थे, तो जनरल ने बड़े ही बुद्धि का काम करते हुए यह किया कि जैसे ही वो टापू पर पहुंचा, यानी कि जैसे ही वो आइलैंड पर पहुंचा, उसने सारी नावों को आग लगा दी और अपने सारे 100 सोल्जर्स को बोला कि इन जलती हुई नावों को देखो, ये तुम्हें ये बताती हैं कि अब हमारे पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, या तो हम यहां से जीत के जाएंगे या तो हम यहां से मर के जाएंगे। तो तुम्हारे पास जितना भी दम है, जितनी भी क्षमता है, उस पूरी क्षमता के साथ तुम लड़ाई करो, तभी तुम अपनी जान बचा पाओगे। और इसके बाद आप लोगों को यह जानकर के हैरानी होगी कि वो 100 लोगों की सेना ने उन 1000 लोगों की सेना को हरा दिया और वह राजा उस टापू का राजा बन गया। अब ऐसा किस वजह से हो पाया? अब तक अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इस जीत की वजह सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी, वो था बर्निंग डिजायर। उन 100 सोल्जर्स में बर्निंग डिजायर था जीत का, अपनी जान की रक्षा करने का, लड़ने का। इस बर्निंग डिजायर ने ही उन्हें वो क्षमता दी, वो शक्ति दी, जिस वजह से वो उतनी बड़ी आर्मी से लड़ करके भी जीत पाए। सो गाइस, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो एंड होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने सक्सेस की जर्नी पे कहां तक पहुंचे हैं। तो ये पता करने के लिए आपको अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, क्या आपके अंदर बर्निंग डिजायर है? और दूसरा सवाल, अगर है तो कितना बर्निंग है? इसका मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी कितना ज्यादा है। अगर आप किसी एम के लिए पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड हैं तो आप किस लेवल तक उसके लिए, अपने एम के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, आप कहां तक जा सकते हैं अपने उस एम को पाने के लिए। इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी। जब आप ये दोनों प्रश्नों का उत्तर अपने आप को दे देंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप अपने सक्सेस की जर्नी पे कहां तक पहुंच गए हैं और आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना बाकी है। सो गाइस, वीडियो को एंड करने से पहले हम अपना रिचुअल पूरा कर लेते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करके उनकी नॉलेज बढ़ाइएगा। और साथ साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे ही ढेर सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे साथ अपने सक्सेस की जर्नी का हिस्सा बनिएगा। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।